आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि गीता में विज्ञान कहाँ है। यह शीर्षक मेरे दिमाग में इसलिए आया कि मुझे किसी महापुरुष के स्तर के व्यक्ति ने पूछा था। जब मुझे गीता के बहुत श्लोक याद रहते थे तो मैं उसकी डींगे मारा करता था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि गीता में विज्ञान कहाँ है, आपने देखा है कभी? मैंने गीता को उस तरह से कभी पढ़ा नहीं था। ये बहुत पुरानी बात है, 2005 की बात है। मैंने गीता को धार्मिक पुस्तक की तरह उसे खूब पढ़ा था। संस्कृत मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैंने सब रट भी लिया था, लेकिन उसका वैज्ञानिक अर्थ मेरी समझ में आया नहीं था। तो उन महापुरुष के वचन मेरे कानों में हमेशा गूंजते रहे, मेरे हृदय के अंतराल में भी वो हमेशा कुछ न कुछ उकेरते रहते थे। और मैंने इस पुस्तक को फिर से पढ़ा। मेरे गुरु महाराज स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के सानिध्य में उनके वचनों को सुन के, उनसे पूछ करके कुछ बार मैंने इसके वैज्ञानिक अर्थ को जानने की कोशिश की। और इसमें श्री मृत्युंजय आनंद जी हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सहयोग दिया था इसकी कुछ बारीकियों को समझने में। तो मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ अपने गुरु महाराज के साथ में। तो वो जो समझ मैंने 2005 के बाद पिछले 19 सालों में डेवलप की है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। भगवत गीता में जो बात कही गई है वो इस शरीर को लेकर शुरू होती है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। इसमें क्षेत्र और क्षेत्र की बात की गई है और कहते हैं कि ये शरीर ही जो है ये क्षेत्र है। इसी के अंदर कुरुक्षेत्र है। यही कुरुक्षेत्र जब इसमें कृष्ण रथी हो जाते हैं तो ये धर्म क्षेत्र बन जाता है। और जब इसमें दो वृत्तियाँ पुरातन हैं, दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। दैवी प्रवृत्ति से हमारा गठन हुआ, कालांतर में इंद्रियों के संयोग से आसुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगती हैं और फिर धीरे धीरे मनुष्य अपने लिए अपने ज्ञान से दूर होता है और अपने लिए नरक का निर्माण कर लेता है। यानी वो नरक यानी परेशानियाँ हैं, संसार की, इस जगत की परेशानियाँ जो आपके मन की शांति के, आपके सत्य चित आनंद पर भयंकर प्रभाव डालती है और उन्हें लूट ले जाती हैं। तो वो नरक है। इस तरह से इसको समझाने की कोशिश की गई है। एक पुस्तक है यथार्थ गीता, ये स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी द्वारा रचित है। भगवान ने उन्हें लिखाई थी पुस्तक। तो ये बड़ी पवित्र पुस्तक है जिसका मार्गदर्शन मुझे बहुत प्राप्त हुआ और गुरु महाराज का साक्षात मार्गदर्शन भी मिला है मुझे। तो उसमें कुछ वर्णित चीज़ें हैं, उनका मैं उल्लेख करूँगा इसमें। तो उसमें बताया गया है कि जैसे कौरव पांडव की सेना है, उसमें निर्णायक भूमिका निभाने वाले पांडव लोग थे जिनके सारथी भगवान कृष्ण थे, योगेश्वर थे। वो एक्चुअली सद्गुरु की श्रेणी के थे। उन्होंने बताया कि ये जो 5 पांडव थे, वस्तुतः ये हमारे हृदय की 5 निर्णायक प्रवृत्तियां हैं। वो भी वृत्तियां ही हैं, लेकिन वो शुद्ध हैं, सद्गुरु के सानिध्य में है, इसलिए इस युद्ध में वो निर्णायक भूमिका निभाती हैं, इस युद्ध को जीत लेती हैं। वो कौन सी हैं? धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, नियम रूपी नकुल, सत्संग रूपी सहदेव और सबसे बलवान भीम जो भाव है। सो धर्म, अनुराग, भाव, नियम और सत्संग, ये 5 वृत्तियां जो हैं से आपको प्राप्त होती हैं, वो इस युद्ध को भली भांति लड़ सकती हैं। आपके अंदर छुपे हुए उन दुश्मनों को पहचान लेती हैं। अब इसका वर्णन मैं करूंगा अगले कुछ वीडियो में। हमारे अंदर 2 दुश्मन छुपे हैं, वो काम और क्रोध हैं, और उनके मूल में मोह है, मोह रूपी दुर्योधन। और वो ये पूरा रक्तपात मचाते हैं और ये युद्ध छेड़ते हैं हमारे भीतर। ये युद्ध बाहर नहीं होता है, ये युद्ध हमारे भीतर होता है। और ये दोनों जो प्रवृत्तियां हैं पुरातन हैं और हर शरीर के अंदर ये हो रहा है युद्ध। और ये नाना भांति इस तरह का यह युद्ध खेला जा रहा है। यहाँ धरती पर खेला जा रहा है, हमारे भीतर खेला जा रहा है, हम प्राणियों के अंदर, और भी कोई गैलेक्सीज होंगी वहाँ भी ये खेला जा रहा है। यह चेतना के
प्रफुल्लित होने का, पूरे ब्रह्म पुष्प खिलने का यह एक प्रयोजन है। यह खेल चलता रहता है और तरह तरह के ब्रह्म पुष्प खिलते हैं। ये कोई उपद्रव इस बिना मतलब नहीं है। इसका एक बहुत ही सुंदर उद्देश्य है, उस ब्रह्म पुष्प को अलग अलग तरीके से खिलना और उसमें प्रफुल्लित हो जाना। और यह माया, योग माया के द्वारा जो परमात्मा की छाया है वो उसके द्वारा संपन्न होता है और उसको, योग माया को उसी में आनंद आता है, इसलिए वो करती है और हम सब उसके भागी हैं। जो इस बात को समझ लेता है वो इन दुखों के पार पा लेता है। तो ये है संक्षिप्त में कि यह कोई कुरुक्षेत्र के युद्ध की जो इतिहास है वो वहीं तक सीमित नहीं है। इसका ये अंतराल में है, हमारे लिए इसका कोई महत्व है। वो युद्ध तो समाप्त हो गया 5200 साल पहले, लेकिन हमारे भीतर वो युद्ध चालू है। कुछ किसी में सूत्रपात भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों में इसका सूत्रपात हो जाता है। जैसे भी आप किसी महापुरुष की दृष्टि में आ जाते हैं, किसी न किसी लेवल पर यह युद्ध शुरू जरूर हो जाता है। तो लेकिन यह है कि आप निरंतर सानिध्य प्राप्त करें और अपनी जागृति की अवस्था तक जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक निर्णायक युद्ध शुरू नहीं होता। जो 18 दिन का युद्ध है ना, उसका पहला दिन तब शुरू होता है जब आप योग पद की 7 भूमिकाओं में वो प्रवेश नहीं कर जाते, तब तक नहीं होता है। जिसका वर्णन मैंने किसी अलग वीडियो में किया है कि वो योग पद की 7 भूमिकाएं क्या है। फिलहाल अभी हम थोड़े से वैज्ञानिक पक्ष को देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो वो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये विज्ञान कहाँ है इसमें, तो इसकी बात मैं बताता हूँ आपको। ये विज्ञान है। अगर हमें बायोलॉजिकल शरीर हैं तो ये गीता का ज्ञान या शास्त्रों का ज्ञान, ईश्वर परमात्मा, हमारा उनसे कनेक्शन है, हम जीवात्मा हैं, हमारी यात्रा है, अनंत योनियों की यात्रा है और हमें कहीं पहुंचना है। और तो पहुंचना तब होगा जब हमारा किसी से संबंध होगा। हमारा परमात्मा से क्या संबंध है? वस्तुतः अर्जुन की ये तीव्र इच्छा थी कि जानें कि मेरा परमात्मा का संबंध क्या है। उन्होंने कहा कृष्ण कि ये सब तो आप मुझे अभी कह रहे हो, अभी आप कह रहे थे कि मेरे पिछले कई जन्मों को आप जानते हैं। कैसे जानते हैं? आप तो अभी हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं सदा से हूँ, मैं सबका साक्षी हूँ। और ये बताया कि इस योग को सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा और इक्ष्वाकु से राजर्षियों की श्रेणी में आया और धीरे धीरे वो नष्ट हो गया। ये जो है गीता के विज्ञान सिद्ध करने के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इसको लोग मजाक में भी उड़ा सकते हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। मैंने इस योग को सृष्टि के आदि में सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु से ये राजर्षियों की श्रेणी में आया। तो ये तो कहानी है। सूर्य तो न तारा है, जलता हुआ खगोला है। उसने मनु से कह दिया। कैसे कह दिया मनु से? और मनु का एक मनवंतर भी कहते हैं, एक मनु ऋषि थे, उनकी संतानें हैं हम, इसलिए मानव हैं। वो एक मानव से कैसे बात कर रहे थे? और उन्होंने इक्ष्वाकु से कह दिया और इक्ष्वाकु से राजर्षियों में आ गया। भाई कहानी कुछ समझ में नहीं आती है, ये क्या बताया जा रहा है? अध्याय 4 पहला श्लोक है ये। तो इसमें ये जो सूर्य है वो सूर्य है सुरा श्वास को कहते हैं कि जब श्वास अंदर जाती है तो ब्रह्मांड में जो भी उसके अंदर छुपा हुआ प्राण है उसको लेकर हमारे भीतर प्रवेश करती है। भगवान हमारे शरीर में, हमारे जन्म जैसे ही हम माता पिता के गर्भ में जाते हैं, वो श्वास के द्वारा प्राण होकर के हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करके क्या करते हैं? कहते हैं कि सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। मैं यज्ञ के साथ इसकी रचना जो
परमात्मा का की जो 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें से जो ब्रह्मा है वो प्रजापति हैं, वो जैसे ही वो प्राण प्रवेश करता है वो यज्ञ की एक रचना कर देते हैं हमारे शरीर में। वो यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का यज्ञ, कि श्वास जब अंदर जाएगी तो कैसे, कितना देर तक जाएगी, कितना देर रुकेगी, कितना देर बाहर आएगी, कितना देर बाहर रुकेगी, और उसके साथ इसमें प्राण, 5 प्राणों की गति भी होती है, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये सब होगा। ये सब की रचना वो ब्रह्मा करता है। वो ब्रह्मा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं कि रजतम सत है, क्या है, इसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन यह है कि जब वो प्राण अंदर, जब हम उससे अनुप्राणित होते हैं तो यज्ञ की रचना ब्रह्मा कर देते हैं। और सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा, प्रजा मैंने हम लोग ना, हम ब्रह्मा की प्रजा हैं। तो हम वो जैसे ही हमारी रचना होती है, यज्ञ स्थापित हो जाता है, यानी कि हमारा परमात्मा का कनेक्शन उसी समय से बन जाता है, वो बना हुआ रहता है। और पुरोवाच प्रजापति, फिर ब्रह्मा ने कहा क्या इस जीव से जो एम्ब्रियो में चला गया गर्भ में, उसे कहा क्या कि अनेषु प्रस्विषु अध्यम, इसी के द्वारा तुम अध्यम अपने भीतर प्रवेश कर सकते हो। किसके द्वारा? इसी यज्ञ के द्वारा। और ये वो तुष्ट काम दो, और यही तुम्हारी इष्ट संबंधी कामनाओं की पूर्ति करेगा। और संसार में भी जो तुम्हें प्राप्त करना है ना, इसी से प्राप्त करोगे, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो आपका अगर श्वास खत्म, तो ये सूरा अगर खत्म, प्राण खत्म, आपका यज्ञ जो इंस्टॉल किया गया है बंद, और आप डेड बॉडी, शून्य हो जाते हो। तो गीता का ये 2 श्लोक कि इमं विवस्वते योगम, और उसके बाद जो कहा था सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप, जब राजर्षियों की श्रेणी में आया ये, तो उसके बाद ये काले नेह, समय जैसे गुजरता गया ये नष्ट हो जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो ये सब पूरा भली प्रकार चल रहा होता है, प्लावित होता है हमारे अंदर। फिर धीरे धीरे हमारी इंद्रियां डेवलप होती हैं, और हम 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन सहित इंद्रियों को गो कहा गया है। और फिर गोचर शुरू हो जाता है, इंद्रियां अपना चरने लगती हैं। वो ऐसे लगता है गाय चर रही है, वैसे एक्चुअली ये मन और इंद्रियों का समूह, इसको गो कहते हैं, इसको लोग गाय समझते हैं। वो जब विचरण करने लगती हैं धीरे धीरे ये स्वरूप विस्मृत हो जाता है। क्या कि हम उस सुरा से की संतान है, उससे उत्पन्न है, उसी ने अनुप्राणित किया है, और उसी ने यज्ञ की स्थापना की है, उसी से ये है। इसका उद्देश्य एक्चुअली अध्यम हो करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। ये अव्यक्त प्रकृति का उद्देश्य है कि शरीर में आने के बाद में हमें, ये तारिणी शरीर है, इसके बाद जो है ब्रह्म पुष्प खिल जाए और हम उसमें तैरने लगें, तुरिएगा हो जाए। तो ये भूल जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों का जो संसर्ग है वो हमें ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, और हम उसमें लुभाए जाते हैं तरह तरह से, तरह तरह के व्यक्त प्रकृति तरह तरह के व्यंजन परोसती है, और वो धीरे धीरे बताती भी है। और जब हम अंदर झाँकते हैं तो हमें अपने अंदर की अव्यक्त प्रकृति का ज्ञान होने लगता है। जब अव्यक्त प्रकृति का ज्ञान होने लगता है तो हमारे अंदर जो दैवी संपदा छुपी हुई है वो, उसका ज्ञान होने लगता है, वो जागृत होने लगती है। और जब दैवी संपदा जागृत होने लगती है तब ये युद्ध शुरू हो जाता है महाभारत का। तो दैवी गुण जब बढ़ने लगते हैं तब आसुरी गुणों को फिर वो पछाड़ना शुरू कर देते हैं। तो आसुरी गुण उनको एक सुई की नोक भी जमीन देना नहीं चाहते, तब जो है सदगुरु आकर के उसको थाम लेते हैं। सदगुरु आके खड़े हो जाते हैं, अब देखें कैसे उत्पात करोगे तुम लोग। तो इसीलिए सदगुरु का हमारे इन दुश्मनों से बचें। और तो अगर हमें समझ जाएं कि हम क्या हैं, तो हम इन दुश्मनों से बच सकते हैं। कहते हैं हमारी इंद्रियां हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियाणि पराण्या हूँ, अध्याय 3 का श्लोक है। इंद्रियाणि पराण्या हूँ इंद्रियेभ्यम परमना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्त स। इंद्रियों से परे मन है, परे माने और व्यापक अति सूक्ष्म है। इंद्रियां अगर इतनी है तो मन इतना है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी सूक्ष्म और उससे परे माने सूक्ष्म व्यापक जो है वो बुद्धि है।
उसका विस्तार क्षेत्र बहुत ज़्यादा वो इनक्लोज किए हुए है। और मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु स, जो बुद्ध से भी परे है, उससे भी सूक्ष्म और व्यापक है, वो तुम हो, वो तुम्हारी आत्मा है। फिर कहते हैं एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तव्य आत्मानम आत्मना, इस तरह से बुद्ध से परे उस अपने स्वरूप को जान करके अब संस्तव्य आत्मानम आत्मना, आत्मा के द्वारा ही आत्मा में स्थिर हो करके जहि शत्रु महाबाहो, इस काम क्रोध रूपी शत्रु को, जो दुरासद शत्रु हैं, मुश्किल दुर्घर्ष, जो बहुत जोर से लड़ाई लड़ते हैं और हमको उलझाते हैं, उन पर विजय प्राप्त करो। जय माने विजय प्राप्त कर लो। जय शत्रु महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, इस पर विजय प्राप्त करें। तो ये सब बताते बताते कहते हैं कि और भी जब प्रकृति का स्वरूप समझाने लगते हैं तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये सारा जो जगत है अव्यक्त और व्यक्त सब ये मुझसे ही निकला हुआ है, सब ये मुझ में ही है। मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु स्थित, मुझ में ही सब सारे भूत स्थान पाए हुए हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, मैं अव्यक्त रूप में रहता हूँ। इसलिए वो जो भी करते हैं मैं उससे लिप्त नहीं होता हूँ, लेकिन मेरा संबंध उनसे हमेशा के लिए बना रहता है। जैसे ही वो एक दायरा पार करते हैं प्रकृति का, वैसे ही मैं उनकी बाँह थाम लेता हूँ और उसके बाद उनके योगक्षेम की जिम्मेदारी, योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके बाद का योगक्षेम की पूरी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। और फिर वो ज्ञान प्राप्त होने लगता है जो इतना पवित्र होता है कि उसमें जो काम क्रोध के जो शत्रु हैं उसमें रह नहीं पाते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें सद्गुरु की शरण जानी चाहिए। गीता का ज्ञान असल रूप में तभी समझ में आता है सद्गुरु की कृपा प्रसाद से। तो न ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते, ये माने इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। और न ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिम कालेन आत्मनि विन्दति, वो योग की संसिद्धि काल में आत्मा में ही प्राप्त होता है। कालेन आत्मनि विन्दति, आत्मा के भीतर ही पता चल जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान हमारा स्वरूप है ना, वो सच्चिदानंद ज्ञान है, वो उसको पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आखिर में सब कुछ समझाया भगवान कृष्ण ने, अपने स्वरूप का दर्शन, जो अंदर हमारा जो स्वरूप है जो बाहर नहीं दिखता है उसका दर्शन दिया था, वो विश्वरूप दर्शन है। वो विश्वरूप आपके अंदर भी है। सद्गुरु कृपा से आप अपने अंदर उसको देखेंगे। कृष्ण चले गए लेकिन आपके अंदर जो सद्गुरु जो है आपका आईना है, उसके अंदर आपको दिखा देते हैं आपका विश्व स्वरूप, और हर व्यक्ति देखता है इसको। ये वहीं खाली कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं हुआ था, उसे आप भी देखने का प्रयास करें। तो सब कुछ समझाते समझाते विषाद योग से, कर्म जिज्ञासा से, वैराग्य, भक्ति, ये सब समझाते समझाते अश्वत्था मूल प्रकृति का वर्णन करते करते सब आखिर में कृष्ण भगवान पूछते हैं अर्जुन से कि क्या तुझे कुछ समझ में आया? तो उसने क्या कहा देखो, अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, अध्याय 18 है, 18 का 73वां श्लोक है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, हे अच्युत भगवान कृष्ण, आपकी कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया। यानी मोह ही मूल में है। मोह किससे उत्पन्न होता है? काम और क्रोध की साइकिल जब चलती है, काम उत्पन्न होता है तो काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब काम की पूर्ति हो जाती है तो क्रोध शांत हो जाता है, लेकिन कामना बनी रहती है, फिर कामना फिर से वो क्रोध को जन्म देती है, साइकिल चलती है। इससे जो भी अर्जित होता है वो उसका मोह उत्पन्न होने लगता है, और मोह ही इसका हमारे विनाश का मूल है, यही नरक का द्वार है। ये जब समझ में आ गया तो कहता है कि मेरा मोह अब नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, अपने स्वरूप मेरे को की याद आ गई मुझे। ओ मैं तो ये हूँ। क्या कि जब मेरी यज्ञ के साथ रचना हुई थी शुरू में,
श्वास के द्वारा अनुप्राणित था मैं, ब्रह्मा ने यज्ञ रचा था और कहा था इससे आना, वो सब याद आ गया उसको। और फिर कहता है स्थितोस्मि गत संदेह, मैं अब अपने अंदर स्थित हो चुका हूँ। गत संदेह, मेरा संदेह नष्ट हो गया, गत यानी चला गया। हाँ, और करिष्ये वचनम तव, अब आप बोलोगे जो वो मैं करूँगा। इसका मतलब ये होता है कि जब इस स्थिति पर पहुँच जाता है मनुष्य, तो वो अब स्वरूप के मार्गदर्शन में होता है और स्वरूप जो कहता है वही वो करता है, क्योंकि उसको फिर बाकी चीज़ें निरर्थक लगती हैं। तो ये गीता का एक समरी है और इसमें जो भी विज्ञान मैं परोस सका वो करने की कोशिश की है। इसको अणु और परमाणुओं में और फिजिक्स के, क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों से तो नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन ये कोशिश है। लेकिन आप अपने अंदर अगर जाएंगे तो आपको इसका क्वांटम फिजिक्स, बहुत सारी चीज़ें वाणी से व्यक्त की नहीं जा सकती, क्योंकि हमें दोनों पर मास्टरी होनी चाहिए। तो दोनों पर मास्टरी तो शायद न मिले, लेकिन अंदर जो है भगवान जब वाणी का प्रसार करते हैं तो इसका क्वांटम फिजिक्स और इसका मैकेनिक्स और इसका जो आणविक परमाणविक जो संरचना है सब समझ में आ जाती है, और वो ज्ञान जो है गंगा के रूप में हमारे हृदय में उतर आता है। इसलिए गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से उद्धृत वाणी है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्यता, उनके मुख से प्रसारित ये वाणी है। इसका श्रवण करके, इसको समझ करके, इस पर ध्यान करके, सद्गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए आप उस परम की प्राप्त कर सकते हैं। यह अनमोल रत्न, यह अनमोल ग्रंथ है, इसे राष्ट्रीय ग्रंथ भी घोषित करना चाहिए। थैंक यू।